हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और नए मिशन के बारे में पढ़ेंगे जो इसरो अंडरटेक कर रहा है। इसका भी रिसर्च वगैरह चल रहा है और ये लॉन्च करने वाला है आदित्य L1 मिशन। दिस इज़ अ सोलर मिशन। इस मिशन के बारे में हम लोगों को तब लिखना है जब रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इसरो के बारे में कुछ भी पूछा जाए। रिसेंट डेवलपमेंट्स में इस मिशन को चेपना है, ठीक है। ये सोलर मिशन है, ये दूसरा स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल मिशन है, ठीक है। ये सब क्या है? स्पेस बेस्ड है, एस्ट्रोनॉमी मिशन। मतलब ये जो है कोई प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन नहीं है कि हम लोग मंगल पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं या फिर मून पे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का मिशन नहीं है, या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है फॉर डिफेंस या फिर सोसाइटी, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है? स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल मिशन। तो ये जो स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल मिशन ये पहला नहीं है, ये इंडिया का दूसरा है। पहला क्या था? पहला था तुम्हारा एस्ट्रोसैट, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए? ऑप्टिकल रेस के लिए, यूवी और एक्सरे, ये तीनों रेस, ये इन तीनों रेस के लिए के मेज़रमेंट के लिए स्पेस में कितना है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब ये जो है, लेकिन ये स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल मिशन तो सेकंड है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, ठीक है। पहला सोलर मिशन है कि सन के कोरोना से वेरियस जो रेज निकलता है उसके मेज़रमेंट के लिए ये पहला मिशन है आदित्य L1। L1 क्यों नाम है? पहले भी हम लोग पढ़े थे L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। ये लैग्रेंज 1 पॉइंट है। लैग्रेंज 1 पॉइंट का क्या मतलब? ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। ये हो गया L1, ये हो गया L2, L3 60 डिग्री पे, L4 और L5। पहले ये सब चीज़ पढ़ लिया था। तो ये L1 है क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ये लॉन्च होगा। कौन लॉन्च करेगा? पहला एस्ट्रोनॉमिकल मिशन जो था उसको किसने लॉन्च किया था? उसको भी लॉन्च किया था PSLV ने, और इसको भी लॉन्च करेगा PSLV, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। पढ़ लेते हैं। इंडियन इसरो इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू सन आदित्य L1। इट विल बी प्लेस्ड एट L1 लैग्रांज पॉइंट। ये सेकेंड है, फर्स्ट एस्ट्रोसैट था। सारा चीज़ बता दिए हैं। एस्ट्रोसैट किस चीज़ के लिए? एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी बैंड्स को साइमल्टेनियसली मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है? PSLV एक्सेल इसको ले करके जाएगा, ठीक है। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे हम लिखे हुए हैं अलग से। ये ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। सन के कोरोना में विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस को मेज़र करेगा। फोटोस्फीयर में सॉफ्ट एवं हार्ड एक्सरेज को मेज़र करेगा। उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सन्स कोरोना में विजिबल रेज और IR को मेज़र करेगा। फोटोस्फीयर में एक्सरेज को मेज़र करेगा। क्रोमोस्फीयर में UV को मेज़र करेगा। सोलर एमिशंस को मेज़र करेगा। सोलर फ्लेयर्स को मेज़र करेगा, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर्स जो है पूरे सोलर सिस्टम के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। अर्थ के वेदर को भी इन्फ्लुएंस करता है सोलर फ्लेयर्स को मेज़र करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन को मेज़र करेगा। तो क्या क्या मेज़र करेगा? सोलर कोरोना का विजिबल, सोलर सन के कोरोना से इंफ्रारेड को, फोटोस्फीयर से एक्सरेज को, क्रोमोस्फीयर से UV को, सोलर एमिशन, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस को, ठीक है। ये करेगा। राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन करेगा, ठीक है। अब सोलर मिशन, इससे पहले भी बहुत सारा सोलर मिशन हो चुका है। नासा का भी है, पार्कर सोलर प्रोब है, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब है, वो भी कोरोना के लिए, सन के कोरोना से क्या रेज निकल रहा है और उससे वेदर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, इसका मेज़रमेंट और रिसर्च करता है वो, ठीक है। पार्कर प्रोब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ एनर्जी एंड हीट मूव्स थ्रू सन कोरोना। सन के कोरोना का जो जितना सारा रेडिएशंस एंड रेज है उसको ट्रेस करता है, ठीक है। सोलर विंड एक्सेलरेशन, वही हो गया सोलर फ्लेयर्स के बारे में, ठीक है। ये जो है सोलर प्रोब किसका पार्ट है? लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम के पार्ट है। लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम का पार्ट है। अब अर्थ, ये सन से अर्थ का कितना दूरी है? 15,000 करोड़ किलोमीटर, ठीक है।
अब एक सोलर प्रोब था जो कि हीलियो 2 सोलर प्रोब था। हीलियो 2 सोलर प्रोब 43 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचा था इसके सन से दूर में 1976 में जर्मनी के साथ। जर्मनी और यूएसए का कोलैब था हीलियो 2 1976 में। ठीक है, तो दो चीज़ इसमें से जान लिया अदर मिशंस में, सोलर प्रोब पार्कर जो कि लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम का एक पार्ट है, और हीलियो 2 सोलर प्रोब जो कि 43 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचा था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। सॉरी, वहाँ पे मैंने 15,000 किलोमीटर कह दिया था, 15,000 करोड़ किलोमीटर कह दिया था। 15,000 नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर पे है सन। ठीक है, तो सन से एक तो चैलेंज ये है कि सन से अर्थ का जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्टेंस है, तो इसके कारण कम्युनिकेशन फॉल्टर हो सकता है। ठीक है, ये है। और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो मेनली जो सारा मिशंस रहता है इसरो का अभी तक, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है, स्टेशनरी रहता है स्पेस में। लेकिन इसमें क्या है, आदित्य L1 में इसमें मूविंग पार्ट्स भी है, मूविंग कंपोनेंट्स है, तो इसमें रिस्क ऑफ द कोलिजन्स बढ़ जाता है। ठीक है, अब सुपर हॉट टेम्परेचर, जितना सन के पास जाएंगे उतना टेम्परेचर हाई होते चलेगा, रेडिएशन हाई होते चलेगा, उसके कारण रेडिएशन हाई होने के कारण भी जैमिंग हो सकता है या कम्युनिकेशन फॉल्टरिंग हो सकता है। ठीक है, अब क्यों सोलर के पास जाना है? सबसे पहला तो स्पेस वेदर को इन्फ्लुएंस करता है सोलर फ्लेयर्स या सोलर वेदर, जो सन से किस तरह से वेरिएशन इन द रेडिएशन हो रहा है, ये पूरे सोलर सिस्टम के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसको जानने के लिए कि अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए सन के रेडिएशंस का वेरिएशन और उसका एग्जैक्ट क्वांटम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इफेक्ट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द सोलर वेदर सिस्टम। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द एवरी प्लैनेट, सोलर सिस्टम का सारा तो मेन तो सन ही है ना, तो इवोल्यूशन ऑफ द एवरी प्लैनेट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सन, वाज डिपेंडेंट, मतलब सारा गवर्न होता है पेरेंट स्टार पे। तो इसीलिए सोलर वेदर और सोलर इन्वायरमेंट अफेक्ट द वेदर ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। और मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ठीक है, इंडिजिनस कर रहा है, इसको भी इंडिजिनस कर रहा है। इसको लिंक कर सकते हो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप्स, यूथ, ये सब चीज़ों से, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को इसमें, स्पेस के किसी भी क्वेश्चन को अगर इंडिजिनस आ गया तो ये सब चीज़ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लैग्रांजे पॉइंट्स के बारे में अब बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बता दिया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।